नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा कैसे नाम मात्र की प्रीमियम पर लें, हाउ टू बाय सफिशिएंट मेडिक्लेम इंश्योरेंस ऑन नॉमिनल प्रीमियम। जैसे जैसे भारत में कोविड 19 के केस बढ़ते जा रहे हैं, अच्छे अस्पताल में ट्रीटमेंट की लागत लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक की होती है। वहीं अगर एक से ज़्यादा परिवार के सदस्यों को अस्पताल में ही भर्ती करना पड़े तो आपकी वित्तीय हालत बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक हो जाएगी। अगर आपके पास फैमिली फ्लोटर प्लान 4 या 5 लाख रुपयों का है, तो फिर भी कैसे हम ये सुनिश्चित करें कि पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा नाम मात्र की प्रीमियम पर ले लें। तो आइए हम इस पर बात करते हैं। बुनियादी स्वास्थ्य बीमा प्लान, बेस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। बुनियादी स्वास्थ्य बीमा प्लान में अस्पताल के खर्चों के अलावा प्री हॉस्पिटलाइजेशन व पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चों जैसे कि दवाई के खर्च, डॉक्टर फीस, लैब टेस्ट इत्यादि शामिल होते हैं। रेगुलर स्वास्थ्य बीमा प्लान दो तरह के वेरिएंट में आते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल, और दूसरा होता है पारिवारिक, परिवार के लिए यानी कि फैमिली फ्लोटर। तो अगर आपकी छोटी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ दो बच्चे, तो वो फैमिली फ्लोटर में कवर हो जाते हैं। फैमिली फ्लोटर्स प्लान पूरे परिवार के लिए सुरक्षा देते हैं। पूरा परिवार इसमें कवर हो जाता है। इस प्लान में ठीक ठाक अस्पताल में साधारण हॉस्पिटलाइजेशन का कवर होता है। तो मेरी सलाह तो होती है कि कम से कम 10 लाख रुपए का बेस हॉस्पिटलाइजेशन कवर हो, क्योंकि आजकल इससे कम खर्च में काम होना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अगर आप एक से अधिक बार परिवार के सदस्य लंबे समय तक के लिए अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो फिर कहीं ज़्यादा रकम की बीमा की आवश्यकता होती है। और अभी अभी आईआरडीए ने एक नई पॉलिसी निकाली है, आरोग्य संजीवनी। तो उसमें लगभग सारी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो कवर होती हैं और वो आप किसी भी कंपनी से खरीद सकते हैं। वो ये जो है एक आईआरडीआई ने प्लान सभी कंपनियों को दिया है कि आपको बेचना ही है। तो कम से कम खर्च में अपना स्वास्थ्य बीमा बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सुपर टॉपअप प्लान ले लें। लेकिन फिर भी सुपर टॉपअप में जिन सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है, तो उनको ध्यान रखिए कि कम से कम ऐसी कोई परिस्थिति होने पर आप अपने परिवार के लिए सुपर टॉपअप का उपयोग कर अपने बड़े खर्चों से निजात पा सकते हैं। सुपर टॉपअप में कास्ट शेयरिंग होती है, जिसमें कि कुछ प्रतिशत हिस्सा आपको देना होता है और बाकी का हिस्सा कंपनी दे देती है। तो सुपर टॉपअप प्लान तब सबसे बढ़िया है जब आपका डिडक्टिबल अमाउंट आपके बेस हेल्थ प्लान बीमा के प्लान के बराबर होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने अगर 5 लाख का एक बेस प्लान ले रखा है और आपने एक सुपर टॉपअप प्लान ले रखा है, तो सुपर टॉपअप प्लान में क्या कंडीशन होती है कि जो आपका बेस होता है, डिडक्टिबल होता है, वो आपको अपनी जेब से देना पड़ता है या आपके किसी पॉलिसी में कवर होना चाहिए, और उसके बाद का जो हिस्सा है वो सुपर टॉपअप जो है वो कवर करता है। तो मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए का सुपर टॉपअप प्लान ले रखा है और 5 लाख रुपए तक का डिडक्टिबल है। तो 5 लाख रुपया का अगर आपके पास में नॉर्मल हेल्थ बीमा प्लान है, बेस हेल्थ बीमा प्लान, तो वो उसमें कवर हो जाएगा। और 5 लाख के खर्चे के बाद 10 लाख रुपए का जो खर्चा है वो सुपर टॉपअप में कवर हो जाएगा। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप सुपर टॉपअप प्लान लेते समय अधिकतर पॉलिसियों में 55 वर्ष की उम्र तक किसी मेडिकल हेल्थ चेकअप की जरूरत नहीं होती है, जबकि वहीं रेगुलर हेल्थ प्लान में यह 45 वर्ष की उम्र होती है। 30-40 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्लान खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि उनका प्रीमियम बहुत ज़्यादा आएगा। परंतु अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो 10 लाख रुपए का फैमिली फ्लोटर प्लान ले लें और 30 लाख रुपए का सुपर टॉपअप प्लान ले लें, तो जो कि बहुत ही कम प्रीमियम पर आपको उपलब्ध होगा। तो इसी से संबंधित एक और चीज़ है क्रिटिकल इंश्योरेंस प्लान, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान। तो क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान में उन बीमारियों को कवर किया जाता है जिससे जीवन को ज़्यादा खतरा होता है और उन बीमारियों के लिए लंबे समय तक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि कैंसर। तो क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान में कुछ क्रिटिकल इलनेस यानी कि बीमारियों को कवर किया जाता है जिन्हें कंपनी पहले ही आपको अपनी लिस्ट दे देती है कि ये बीमारियों को कवर किया जाएगा। अगर बीमा करवाने वाले को कोई भी गंभीर बीमारी यानी कि क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होती है कि जैसे अगर कैंसर है, तो कैंसर अगर डायग्नोस हो गया, तो पॉलिसी होल्डर को कुछ समय सर्वाइव करने के बाद, जैसे अधिकतर पॉलिसीज में होता है कि 30 दिन सर्वाइव करने के बाद उन्हें वो रकम दे दी जाती है, उस बीमा की रकम दे दी जाती है। और तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कंपनी का क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान लिया है और कौन सा प्लान लिया है, उस पर निर्भर करता है। तो क्रिटिकल इलनेस की दशा में साधारणतया बीमार व्यक्ति को घर पर ही रहना होता है, जो कि उनके लिए लॉस ऑफ इनकम होती है।
वहीं क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान से मिले लमसम बीमा धन को आप किसी ऐसी जगह निवेश कर सकते हैं जहां से हर महीने कुछ न कुछ रकम आती रहे और परिवार का खर्च और दवाइयों का खर्च चलता रहे। क्रिटिकल इलनेस में हमेशा ही लंबी अवधि के ट्रीटमेंट चलते हैं और वे बहुत ही महंगे होते हैं। वहीं दवाइयाँ भी कम से कम 9-10 महीने चलती हैं और वहीं लगातार लगभग हर महीने डॉक्टर को भी दिखाना होता है। तो मेडिकल टेस्ट होते हैं। इस तरह की लंबी अवधि के खर्चों को बचाने के लिए बुनियादी हेल्थ बीमा प्लान के अलावा भी काम आते हैं, क्योंकि लंबी अवधि की दवाई के खर्चों को बुनियादी हेल्थ बीमा प्लान में लंबी अवधि का कवर नहीं होता है, जिसे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कहा जाता है। ये प्लान बहुत ही कम लागत पर उपलब्ध होते हैं। 40 वर्ष तक की उम्र के 10 लाख रुपए का बीमा लगभग 5,000 रुपये का होता है। ये आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। बुनियादी हेल्थ बीमा प्लान, सुपर टॉपअप व क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान का कॉम्बिनेशन आपको एक अच्छा खासा कवर नाममात्र के प्रीमियम पर उपलब्ध हो जाता है। इससे आपकी लंबी अवधि के हॉस्पिटलाइजेशन, जो कि किसी भी बीमारी के कारण हो सकते हैं, और लंबी अवधि के होने वाले खर्चे भी बच जाते हैं। ध्यान रखें कि सुपर टॉपअप में 3 वर्ष की एग्जिस्टिंग बीमारियों का क्लॉज भी होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इसके पहले मेडिकल इंश्योरेंस और क्रिटिकल इलनेस पर कुछ वीडियो बनाए हैं। मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, तो उससे आपको और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए। अगर जितना ज़्यादा लाइक करेंगे तो उससे हमारे वीडियो की रीच ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचेगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।